हेलो एवरीवन। तो ये लेक्चर 18 है, ठीक है ना। हम लोग लेक्चर 17 में देख चुके थे। इस तरह से जरा देखिएगा आप ध्यान से, है ना, कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना है तो दो प्लेट लगाएंगे, एक प्लस और एक क्या लगाएंगे यहाँ से माइनस। प्लस से माइनस के तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। दो प्लेट का बीच का सपोज दैट लेंथ एल है और यहां से यहां तक का पोटेंशियल का डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच का कितना है, भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है V बाय एल, इसीलिए इसका वोल्ट पर मीटर यूनिट होता है। क्लियर है क्या बोल रहे हैं? सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान के चलो यहाँ पे लेकर के एक हम पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दिए, तो पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दिए तो इस पे फोर्स लगेगा। फोर्स किधर लगता है? पॉजिटिव चार्ज पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया तो फोर्स भी इधर ही जाएगा। क्लियर है क्या बोल रहे हैं? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया तो फोर्स भी इधर ही जाएगा। क्लियर है ना। इस तरह से फोर्स बराबर हो जाएगा Q इंटू ई, ऐसे करके, ठीक है ना, इस तरह, ठीक है ना। अगर यहाँ पे माइनस चार्ज ला करके छोड़ते है ना तो इधर लगता फोर्स, है ना। प्लस चार्ज लेके छोड़ेंगे तो इधर लगेगा फोर्स। क्लियर है ना। मान के चलो कि v वेलोसिटी से छोड़ दिए तो यहां से यहां जाने में टाइम लगा, यहाँ टाइम था 0, यहाँ टाइम हो गया t1 बराबर 0, यहाँ टाइम t2 बराबर t हो गया। यहां से यहाँ टाइम कितना लगा? t टाइम लगा। v वेलोसिटी से छोड़ दिए तो डिस्टेंस कितना चलेगा? तो l बराबर हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम, ऐसे करके। l ही में डिस्टेंस चला यहाँ से यहाँ तक जाने में, एकदम इस किनारे पे छोड़े, इस प्लेट पे आने में कितना हुआ? l डिस्टेंस चला। कौन सा वेलोसिटी से छोड़े? v वेलोसिटी से टाइम। तो ये रिलेशन हो जाएगा ये कब? जब कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं? इस तरह का देखे थे हम लोग बात, है ना। ये सब हम लोग देख चुके थे। प्लेट में कोई जरूरी नहीं है कि इसे लेफ्ट राइट करके ही लगाएंगे। सो प्लेट ऊपर और प्लेट नीचे भी हो सकता है। क्लियर है क्या बोले? सो जैसे सपोज दैट यहां से ऐसे है, ठीक है ना, यहाँ प्लस है ऐसे करके, क्लियर है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना। यहां से मान के चलो कि हम एक चार्ज को छोड़ दिए ऐसे करके। क्लियर है क्या बोले? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? नीचे, ऐसे करके। अब मान के चलो कि ये चार्ज जो छोड़ रहे हैं हम, ये जो चार्ज है वो प्लस होगा। क्या होगा? प्लस होगा। तो प्लस पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये जाना तो चाहिए सीधा, ऐसे करके हम इसको धकेल दिए, दौड़ा दिए। तो क्या होगा? जाना तो चाहिए था सीधा इसको, लेकिन सीधा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जैसे ही ये जाएगा इस पे लगातार क्या करेगा? फोर्स लगना चालू हो जाएगा इस चार्ज पे। और फोर्स जो लगेगा वो किधर लगेगा? ये फोर्स इधर ही लगेगा, इस चार्ज पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से इधर। तो इधर आगे जाते जाएगा, चार्ज तो आगे बढ़ रहा है लेकिन लगातार ऊपर से एक फोर्स दबाते जाएगा। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा? ये ऐसे ऐसे मूव करेगा, इधर जाएगा ऐसे। क्लियर है क्या बोल रहे हैं? अगर यही इलेक्ट्रॉन को हम छोड़ते यहां से तो क्या होता जरा बोलो तो इसमें जो फोर्स होता है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा ऊपर ऐसे करके। तो क्या होता? जाना तो चाहिए था इसे सीधे, जाता भी ऐसे, लेकिन क्या होता? ये ऐसे जाता। क्लियर है क्या बोले? सो क्यों ऐसे जाता है? क्योंकि जैसे चला ये लगातार इस पे क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। क्लियर है क्या बोल रहे हैं? सो तो ये कौन सा टॉपिक हो गया? तो ये हो गया मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल बिटवीन द टू प्लेट्स। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं? सो मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल बिटवीन द टू प्लेट्स। तो प्लेट से पहले हम लोग देखते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल को रिलीज करेंगे। कहाँ रिलीज करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, उसका डिस्टेंस क्या होगा और वर्क डन क्या होगा। समझ में आ रहा है? डिस्टेंस बोले तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और वर्क डन क्या होगा, ठीक है ना। तो हम लोग एक बात जान लो कि अगर वेलोसिटी रहता है कांस्टेंट, क्या रहता है? वेलोसिटी कांस्टेंट, देन हम लोग सब जानते हैं या तो स्पीड कांस्टेंट रहा तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? जरा बोलो तो डिस्टेंस बाय टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? जरा बोलो तो बाबू, स्पीड इंटू क्या होगा? टाइम होगा, इस तरह करके। क्लियर है बात? इस तरह का बात दिमाग में रखिएगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हम लोग जानते थे, 11th क्लास में पढ़े थे, याद करो जरा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना, मोशन, है ना, मोशन काइनेमेटिक्स में मोशन पढ़े थे ना, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। कांस्टेंट बोले तो यूनिफॉर्म रहेगा। तो पहला में क्या पढ़े थे याद है?
v इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं u प्लस ए टी। दूसरा में क्या लगाएंगे s बराबर यू टी प्लस क्या चीज हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे इसे। अच्छा प्रोजेक्टाइल में पढ़े थे कि जब अगर दी अलग अलग कंपोनेंट हो जाएगा x में भी जा रहा है y में भी तो यू एक्स टी लगाएंगे और प्लस क्या लगाएंगे हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर के अलॉन्ग लगाएंगे और क्या लगाएंगे वाई स्क्वायर के अलॉन्ग रहेगा ये यू वाई टी और प्लस हाफ क्या चीज ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ये यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और नहीं तो केवल ये क्या हो गया इनिशियल वेलोसिटी। और थर्ड में क्या लिखते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 2as हो गया। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा, एक्सेलरेशन क्या रहेगा वेरिएबल रहेगा। बेसिक बात है ये सब, ठीक है, नोट्स में सब लिखा हुआ है देख लेना, ठीक है। तो क्या लगाएंगे हम लोग पहला में वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय क्या हो गया ये टाइम हो जाता है। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है dv बाई dt होता है। और एक्सेलरेशन बराबर देखो क्या होता है सो dv बाय अगर दी dt को हम लोग dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो कोई कयामत आएगा क्या, नहीं आएगा, है ना, इस तरह से है। इसको देखो dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कट जाएगा फिर यही आ जाएगा। अब dx को इसे कर दिए एक dv, इसको इधर है ना और इसको इधर कर दिए तो dv बाई क्या हो जाएगा dx इंटू क्या हो जाएगा dx बाई dt ऐसे करके हो जाएगा। तो यहां से क्या समझे हम जरा बोलो तो, यहां से देखो क्या देखे हम कि एक्सेलरेशन जो है सो कितना हो गया dx बाई dt को क्या बोलेंगे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इंटू क्या लिखेंगे dv बाई क्या चीज dx लिखेंगे, इसे करके ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को, ठीक है ना। ये सब बेसिक बेसिक बात है, क्लियर है। तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, क्वेश्चन से समझाते हैं हम आपको। पहले क्या क्वेश्चन से समझा रहे हैं आपको कि एक चार्ज पार्टिकल को रिलीज कर दिए, कहाँ रिलीज कर दिए इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज कर दिए। समझ में आ रहा है बात क्या बोलूं सर, एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज कर दिए, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई और चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिए लेकर के, रिलीज कर दिए मतलब समझ रहे हो ना, छोड़ दिए लेकर के, समझ में आ रहा है। रिलीज कर दिए मतलब क्या कर दिए उसमें छोड़ दिए, अलाउ कर दिए। तो ऑब्वियस है कि चार्ज पार्टिकल पे क्या लगेगा फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी चार्ज रहता है तो उस पर क्या लगता है फोर्स लगता है, और उस फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ से Q इंटू क्या होता है E होता है ना। और यही फोर्स लगने के कारण से उस पर क्या आएगा, आप हैं और हम आप फोर्स लगा रहे हैं तो आप मूव करेंगे ना बाबू, और मूव करेंगे तो क्या आएगा आप में एक्सेलरेशन आएगा। यही फोर्स जो है वो क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन ले आएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात ना। तो देखेंगे यहाँ से तो क्वेश्चन क्या है हमारा, टॉपिक का क्या नाम है, टॉपिक का नाम है व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या चीज जरा बोलो तो, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड इन कहां पे जरा बोलो तो, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को रिलीज कर देना मतलब अलाउ कर देना। जब रिलीज कर देंगे तो उसमें क्या क्या निकालो, वेलोसिटी निकालो, एक्सेलरेशन निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो, काइनेटिक एनर्जी निकालो, वर्क डन निकालो, यही सब काम करना है आपको। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका नोट्स में, समझ में आ रहा है क्या बोले सो इस तरह से करके है ना, ये इसे क्लियर है ना। तो बताओ यहां से मान के चलो कि सपोज दैट यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है Q प्लस Q की माइनस Q प्लस Q है, रिलीज कर दिए, इसका मास कितना है m, तो इसमें जाएगा वेलोसिटी भी करके, क्या जाएगा यहाँ पे वेलोसिटी। रिलीज किए तो शुरुआत में वेलोसिटी कितना रख दिए लेकर के तो 0, अब रख दिए 0 हो गया, अब इस पे क्या लगने लगा फोर्स, क्यों, क्योंकि चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहता है तो उसमें क्या लगता है फोर्स लगता है। क्या बोले समझ में आ रहा है, चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो फोर्स लगेगा कितना Q इंटू ई लगेगा, कितना लगेगा जरा बोलो तो Q इंटू ई लगेगा। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं सो, चार्ज पार्टिकल को क्या चाहिए बाबू जरा बोलो तो, चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के रख देंगे तो उसमें क्या लगेगा फोर्स लगेगा।
क्या लगेगा उसमें, फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं सो। और फोर्स बराबर क्या होता है, Q इंटू ई। शुरुआत में लेके रखे तो U बराबर 0, लेकिन फोर्स लगेगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन आएगा, उसमें जाएगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट। तो कौन वाला इक्वेशन लगेगा, काइनेमेटिक्स में इंटीग्रेशन वाला। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं सो, इस तरह से है। तो बोलो यहां से जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो बोलो यहां से जाएगा तो फोर्स कितना लगेगा जरा बोलो तो, Q इंटू ई लगेगा। अगर माइनस चार्ज रहता तो सबके सब कहानी इधर होता, फोर्स इधर लगता, वेलोसिटी इधर जाता, लेकिन वैल्यू तो नहीं होता सबका, केवल डायरेक्शन चेंज कर जाता। ये है। और F बराबर यही फोर्स के कारण से बॉडी क्या करेगा, उधर जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जाएगा, है ना। आगे एक्सेलरेशन आएगा बॉडी में और उधर जाएगा, वेलोसिटी मूव करेगा, जाएगा आगे, ठीक है ना। कांस्टेंट फोर्स लगेगा। क्यों कांस्टेंट फोर्स लगेगा, क्योंकि भैया चार्ज का वैल्यू तो चेंज कर नहीं रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, तो फोर्स हमेशा कांस्टेंट लगेगा। तो फोर्स कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट होता है चार्ज पार्टिकल का, तो एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई आ जाएगा। तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू ई बाई क्या हो गया एम। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, याद रखना दिमाग में। और ये क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। क्यों कांस्टेंट आया भाई, क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है हर जगह, चार्ज कांस्टेंट है और मास भी क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हो गया, ये बात है। समझ में आ रहा है बात। तो ये आ गया एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन तो इसमें बोल देगा कि एक चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन को थ्रो कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे में क्वेश्चन दिया हुआ है वही नीचे दिया हुआ है, ठीक है ना। एक चार्ज पार्टिकल को कहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया 3 इंटू 10 कितना दे दिया, -4 न्यूटन पर कूलम। एक प्रोटॉन को बोल दिया कि थ्रो कर दिया, तो प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 कितना, -19 कूलम हो गया। और इसका मास ऑफ द प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 इंटू 10 कितना, -27। तो बोलेगा एक्सेलरेशन निकालो, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई कितना भैया जरा बोलो तो, एम हो गया ये, है ना। तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा, चार्ज का वैल्यू रख देंगे, ई का रख देंगे, मास का रख देंगे। मतलब एक चार्ज पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रख देंगे तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और वही फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से जो फोर्स लगेगा उसी के कारण से चार्ज पार्टिकल में वेलोसिटी आएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, एक्सेलरेशन आएगा और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाएगा। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं सो, निकल जाएगा। क्लियर है क्या कहानी है सो, क्लियर है ना। ये क्यू का वैल्यू रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड रख देंगे, मास रख देंगे, निकल जाएगा। अब ये एक्सेलरेशन आ गया, याद रखिएगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी हम बोल रहे हैं v वेलोसिटी से जा रहा है। एक्सेलरेशन याद रखो कितना आया है, q इंटू ई बाई ए रहेगा तो क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता तो माइनस में लिखते, क्लियर है। तो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन माइनस में हो जाता तो क्या होता मालूम है, एक्सेलरेशन में तो माइनस, ए करंट में पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के केस में, ठीक है ना, इस तरह से करके। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं। जैक बोर्ड में क्वेश्चन आया था, कब आया था, 2018 में या 17 में, ठीक है ना। ये वाला कि एक्सेलरेशन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रख दिया जाता है एक चार्ज पार्टिकल को, या चार्ज पार्टिकल तो मूव करेगा, और मूव करेगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो कितना होगा, इतना होगा। क्लियर। हालांकि ये करंट में भी चैप्टर है पढ़ने के लिए, ठीक है। बात क्या है, जैक बोर्ड को ये नोट्स नहीं मिल रहा है लेक्चर का। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं, सो इतना आपको दिमाग लगाना नहीं है। समझ में आ रहा है, लिखना होगा तो लिख लेना लेक्चर से, या तो किसी को चाहिए होगा तो पर्सनली मुझे मैसेज कर देना, ठीक है ना। क्लियर है, आपका नोट्स अलग है, सीबीएसई वाले लोग के लिए है। ये समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्लियर है क्या बोले सो। अब बोलो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। v बराबर क्या चाहिए, u प्लस क्या चाहिए, at लगाएंगे। u तो 0 है, तो v रखे थे ना, रख दिए थे तो 0 हो गया। तो क्या हो गया, एक्सेलरेशन की जगह में ई बाई कितना जरा बोलो तो m इंटू टी हो गया, वेलोसिटी आ गया बाबू, इस तरह से करके। क्लियर है ना। वेलोसिटी के बाद क्या आया हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है सर, है ना। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सर हाफ एम वी स्क्वायर होता है। समझ में आ रहा है बात। तो क्या हो जाएगा यहां से, हाफ एम और वेलोसिटी की जगह में क्या हो जाएगा, ई टी बाई कितना एम, ऐसे करके हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, हाफ, है ना, एम इंटू ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई कितना एम स्क्वायर, से ये कैंसिल हो गया इसे। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा सर। ई स्क्वायर
टी स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा सर, 2m हो जाएगा सर। क्लियर है ये बात, ये भी बात समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, ये काइनेटिक एनर्जी आ गया, है ना, काइनेटिक एनर्जी आ गया। वेलोसिटी पता था अभी कितना आया था वेलोसिटी, जरा बोलो तो, E इंटू ई बाय एम इंटू टी आया था, है ना। अब आगे बोलो, वेलोसिटी आ गया, काइनेटिक एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो गया, एस बराबर यूटी प्लस कितना, जरा बोलो तो, हाफ ए टी स्क्वायर। ये सीधा स्ट्रेट लाइन में जाएगा, तो ये 1D मोशन है, समझ में आ रहा है ना। नहीं तो अभी क्या होगा ना, एक्स प्लेट लगा देते हैं यहाँ पे, प्लेट प्लस माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे, तब क्या होता है 2D हो जाता है, समझ में आ रहा है। देखेंगे अभी, ये u का वैल्यू 0, तो s बराबर कितना हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, ये 0 हो गया, तो क्या हो गया, s बराबर यहाँ से बोलो हाफ, और a के जगह में देखो क्या है, ई बाय ई टी बाय एम का स्क्वायर इंटू कितना कितना हो जाएगा, ये टी स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हुआ क्या, एक्सेलरेशन ये हो गया, ऐसा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, ये इस तरह से करके। क्लियर है बात क्या बोल रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, बिल्कुल हुआ है सर, एक्सेलरेशन में यहाँ पे टी नहीं होता है, ठीक है ना, ये बात। अब बोलो यहाँ से क्या हुआ, एस इज इक्वल टू बाबू 1/2 इंटू क्या हो गया, ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा यहाँ से 2, और ये हो जाएगा m, ऐसे करके आ गया, ये आ गया, ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाय m, नहीं m स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे करके ये आ गया, डिस्टेंस निकल गया, ये क्या निकल गया, डिस्टेंस, या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, समझ में आ रहा है बात, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकल गया, ठीक है ना। ये वेलोसिटी निकल गया, टाइम है ना। वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है सर, तो वर्क डन भी लगे हाथ निकाल लेते हैं हम, है ना, वर्क डन भी निकाल लेते हैं। वर्क डन बराबर फोर्स इंटू क्या होता है सर, डिस्प्लेसमेंट होता है सर। फोर्स के जगह में QE और डिस्प्लेसमेंट के जगह में देखो 1/2 ई स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर बाई कितना, जरा बोलो तो m स्क्वायर हो गया, ये है ना। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, नहीं हुआ है ना। फोर्स बराबर क्या लिखे हैं, ma लिखते हैं, फोर्स बराबर वर्क डन बराबर क्या चीज, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कुछ तो गड़बड़ हुआ ही है, यहाँ पे m नहीं होगा, स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है ना, ऐसे काहे, अरे भाई तो s बराबर क्या था, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था ना, ऐसे था ना, यहाँ से सब गड़बड़ाया हुआ है, ut प्लस क्या था, हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया ना, तो s इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ के जगह में हाफ, और एक्सेलरेशन के जगह में सिंपली ई बाय एम लिखेंगे ना, इसको q भी लिख सकते हैं ऐसे करके, है ना, यहाँ पे q लिखेंगे तो q लिखेंगे इस तरह करके, यहाँ भी ऐसे q लिख सकते हैं, ठीक है ना, और इंटू क्या हो गया, ये टी स्क्वायर, ऐसे हो गया ना, इस तरह से। एक्सेलरेशन में स्क्वायर नहीं होगा, केवल टाइम में होगा। वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के जगह में क्या लिखेंगे, QE इंटू डिस्प्लेसमेंट के जगह में कितना लिखेंगे, 1/2 QE, है ना, बाय m इंटू टी स्क्वायर हो गया, इस तरह से करके। तो वर्क डन बराबर क्या हो गया, QE, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो Q स्क्वायर हो गया, ये QQ, ई स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर हो गया बाय 2m हो गया। यहाँ से क्या देखे कि वर्क डन जितना होता है वही काइनेटिक एनर्जी में बदला ना, धक्का लगाए फोर्स हुआ तो डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क डन हुआ, और वही वर्क डन इलेक्ट्रॉन या प्लस चार्ज में क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज में, वही वर्क उसके काइनेटिक एनर्जी में बदल गया। क्लियर है क्या बोले सो। तो वेलोसिटी निकालने के लिए सिखा दिए हम, है ना, इक्वेशन में मोशन लगा के निकालना है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, कितना होता है देखो उधर लिखा हुआ है, तो एक्सेलरेशन निकाले, वेलोसिटी निकाले, आगे बोलो क्या निकाले, और वेलोसिटी निकल गया तो काइनेटिक एनर्जी निकाले, डिस्प्लेसमेंट निकाले, वर्क डन निकाले। तो ये था हमारा टॉपिक, कौन सा, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, कौन सा टॉपिक था, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड, कहाँ रिलीज्ड कर दिए जरा बोलो तो बाबू, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड इन अ कहाँ पे,
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज कर दिए। तो ये आया कंसेप्ट हमारा। तो एक दो सवाल लेते हैं इस पे। जैसे में एक सवाल है आपका नोट्स में दिया हुआ है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। एक नोट्स में आपका सवाल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, बोलता है एक्सेलरेशन निकालो इलेक्ट्रॉन का, है ना। इलेक्ट्रॉन का क्या निकालो, यहां से एक्सेलरेशन निकालो, ठीक है। ई यहाँ पे इसे इधर है, जाएगा कि नहीं जाएगा, क्यों जाएगा इधर जरा बोलो तो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स लगेगा तो इधर ना लगेगा जी, हाँ जी इधर लगेगा जी। काहे लगेगा इधर जरा बताओ तो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में लगता है माइनस चार्ज पे, याद करो ठीक से, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, माइनस ई इंटू एम, ऐसे करके माइनस साइन बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, नहीं भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 1.6 इंटू 10 पावर कितना होता है, -19 कूलम। और इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है, कितना दे दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड 3 इंटू 10 पावर -4 न्यूटन पर कूलम दे दिया है। तो 3 इंटू 10 पावर -4 हो गया, और मास हो जाएगा 9.1 इंटू 10 पावर कितना, -31 kg हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 0.52 इंटू 10 पावर कितना आएगा, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है क्या बोल रहे हैं। सो इस तरह का बात है, समझे बात। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम सब, है ना। कहता है कि एक चार्ज पार्टिकल को अलाउ किया गया है दो प्लेट्स के बीच में। तो दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, लेकिन कब, जब वो दोनों प्लेट पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिव से मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस रहते हैं, ठीक है ना। तो सपोज दैट कि यहाँ प्लस चार्ज है प्लेट पे और इस प्लेट पे माइनस चार्ज है, इस तरह से करके तब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। और बोला ना कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो 2 इंटू 10 टू दावर -4 वोल्ट पर मीटर है। इस क्वेश्चन में वोल्ट पर मीटर का मतलब समझ में आया आपको, कि पोटेंशियल लगा के किया है ना भैया, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस मतलब पोटेंशियल डेवलप किया है ना, दोनों के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, तो इसलिए वोल्ट पर मीटर बोला है। क्लियर है ये बात, समझ में आ रहा है। तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे छोड़े, देखो एकदम इस प्लेट पे रख के छोड़े, इस प्लेट पे, है ना, रखे, तो क्या करेगा बताओ, ई प्लेट है, सो इसको क्या करेगा, भागो भागो, है ना, लात मारेगा ऊपर से, मारेगा ना, बोलेगा भागो। और ये क्या बोलेगा कि आ जाओ मेरे तरफ, आ जाओ, आ जा, गाने लगेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये जरा बोलो तो, नीचे आएगा फोर्स। ये तो हम लोग रिक्शा वाला ये बात समझ जाएगा, है ना। क्या समझ में आ जाएगा कि ये प्लस प्लस रिपल्सन, तो इसको भगाएगा तो ये नीचे गिराएगा, धक्का मारेगा तो नीचे आएगा, और ये बुलाएगा अपने तरफ तो नीचे आएगा। ये तो रिक्शा वाला समझ जाएगा। लेकिन हम लोग कैसे समझेंगे, हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना नीचे की तरफ है और यहाँ चार्ज प्लस है, तो प्लस चार्ज पे फोर्स लगेगा, और प्लस चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो फोर्स भी क्या होगा, नीचे ही होगा। क्लियर है बात, ये समझ में आया, है ना। तो ये बात है, यहां तक समझ में आ गया बात। क्या बोले, सो ये पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ना। यहां से यहां आया तो t1 बराबर 0, तो यहाँ टाइम कितना लगा, t2 बराबर t लगा, यहाँ से आने में t टाइम लगा। और यहां से यहां तक बोला कि यहां से यहाँ t बराबर 0 था, यहाँ t1 बराबर कितना था, t2 बराबर कितना था, यहाँ से यहाँ t था, और बोला कि यहाँ 1 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस दे दिया, है ना। बोला टाइम निकालो, तो पहले हम लोग स्पीड निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, या तो एक्सेलरेशन निकालेंगे, दो में से एक चीज निकालेंगे। क्या निकालेंगे जरा बोलो तो यहां से यहां तक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्स दे, पहले या तो एक्सेलरेशन निकाल के निकालेंगे या तो डिस्टेंस निकालेंगे, दो चीज है। पहला में क्या बोले, वेलोसिटी बराबर क्या होता है जरा बोलो तो, ई बाय एम इंटू टी, याद है कि नहीं याद है, तो वेलोसिटी निकाल लेंगे, ई बाय एम इंटू टी। समझ में आ रहा है बात, क्या बोले, तो हमको टाइम निकालना है, समझ में आ रहा है। तो वेलोसिटी यहाँ से टाइम निकालेंगे, यहाँ से वेलोसिटी जानना पड़ेगा, और वेलोसिटी तो पता नहीं है, तो मतलब ये फॉर्मूला हम लगा नहीं सकते हैं। मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट वाला फिर ट्राई करेंगे हम, समझ में आ रहा है बात। तो डिस्प्लेसमेंट एस बराबर क्या होता है, यूटी प्लस क्या होता है बाबू जरा बोलो तो, हाफ एटी का स्क्वायर। तो जब पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो उसमें स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी कितना, 0, और क्या रखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितना, 0, ये वाला टर्म 0 हो गया।
तो डिस्प्लेसमेंट बराबर कितना हो गया, हाफ ए टी का स्क्वायर। यही लगता है कि यही फॉर्मूला से बनेगा। डिस्प्लेसमेंट दिया है, हाफ दिया हुआ है, टाइम निकालना है, एक्सेलरेशन नहीं दिया था, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होता है और निकलता है, जानते हैं। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, ई बाई कितना जरा बोलो तो एम होता है। क्लियर है ना बात, क्या बोल रहे, एक्सेलरेशन बराबर ई बाई क्या होता है, एम होता है, इस तरह से करके, है ना। ई बोले तो चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन, प्रोटॉन बोला है कि प्रोटॉन का टाइम निकालो कितने देर में ये पॉजिटिव से नेगेटिव में यहां से यहां पहुंच जाएगा, वो टाइम निकालो। क्लियर है। तो बोलो एस बराबर क्या होगा जरा बोलो तो, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला लगा दिए, तो एस इज इक्वल टू 1/2 इंटू क्या चाहिए, ए टी स्क्वायर। तो इसको इधर ले गए तो 2s इज इक्वल टू क्या हो गया, ए टी स्क्वायर। क्लियर है ना। बोलिए सर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as कहीं नहीं लगाएंगे, तो टी उसमें है नहीं है, हमको टी ही निकालना है। क्लियर है ये बात। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 2s बाई ए हो गया। तो 2s बाय ए के जगह में कितना लिखेंगे जरा बोलो तो, ई बाई एम। ठीक है ना, इस तरह का बात है। आगे बोलो, एक मिनट आगे बोलो क्या हो जाएगा यहां से, तो ये ऊपर चला जाएगा m, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2ms बाय ई हो जाएगा, 2ms बाय क्या हो जाएगा जरा बोलो तो, ई हो जाएगा। क्लियर है ना। 2ms बाय क्या हो जाएगा, ई हो गया। ठीक है, 2 देखो यहां से ये ऊपर चला गया m, तो 2ms, ये ऊपर चला गया तो ये हो गया 2, ये m और ये हो गया s बाई कितना, ई हो गया ये। ठीक है ना। तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये रूट हो गया यहां से 2ms बाई कितना, ई हो गया ये। क्लियर हो गया, टाइम निकल गया, टाइम निकल गया। अब टाइम इज इक्वल टू कितना लिखेंगे यहां से, 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻² मीटर होता है। तो 2 के जगह में यहां से क्या लिखेंगे, 2 इंटू 10⁻⁻² इंटू मास कितना होता है 9, अच्छा प्रोटॉन का मास है तो 1.67 इंटू 10⁻⁻ कितना -27, है ना। ये बात है। 2 के जगह में 2 और डिस्प्लेसमेंट के जगह में s के जगह में ये लिखे और मास के जगह में ये लिखे, और बाय ई के जगह में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो गया। और बोलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, 2 इंटू 10⁻⁻ कितना -4 दिया है, इस तरह, है ना। पहले जो हम नोट्स भेजे थे पीडीएफ आज रात में जो 2 बजे भेजे थे, समझ रहे हैं ना, किसी किसी का मैसेज में अगर होगा, है ना, तो क्या होगा वहां पे गलती से हम लिख दिए थे इलेक्ट्रॉन का मास, अब सुधार के प्रोटॉन का कीजिएगा, बाद में पीडीएफ भेज दिए हैं, समझ रहे हैं ना, सही करके अभी तुरंत भेजे हैं, 1 घंटा पहले भेजे हैं, सुबह में 6 बजे, है ना। इस तरह से आगे देखो यहाँ से, क्लियर है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, लगभग कैंसिल होगा तो 1 ही आएगा, है ना। तो 1 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा ये, -2 और -27, तो 10⁻⁻29 इंटू 23 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 23 प्लस में, तो 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 29 में से हो गया तो -6 हो जाएगा। इसको रूट निकालेंगे तो 1 इंटू 10⁻⁻ कितना -3 आ जाएगा, सेकेंड हो जाएगा ये। और हम लोग बोल सकते हैं 1 कितना मिली सेकेंड भी बोल सकते हैं। ये हमारा कहानी था। क्लियर है। एक दो सवाल और हम लेते हैं, इसी पे बेस्ड है एस एल अरोड़ा का। एग्जाम्पल नंबर 30, 31, 32, 33 सब हम ही बता दे। नहीं यार एग्जाम्पल है, देख के भी बनाओगे यार, देख के नहीं बनाना, अपना कंसेप्ट लगाना। एक दो तो चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, एक दो सॉल्व करेंगे, ज्यादा नहीं, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, एस एल अरोड़ा में भी दिया हुआ है। कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन फॉल किया डिस्टेंस इतना से 1.5 से। समझ में आ रहा है बात क्या बोला, क्वेश्चन समझो बात को, क्वेश्चन समझना अच्छे से, है ना, इस पे बहुत अच्छा कंसेप्ट है इसमें। एक इलेक्ट्रॉन बोलता है फॉल किया यहाँ से 1.5 मीटर डिस्टेंस, क्लियर है क्या बोले, सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, मतलब दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है 1.5। फॉल किया मतलब क्या है कि नीचे गिरेगा इलेक्ट्रॉन, और गिरने देना है, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस चार्ज है प्लेट का, ये दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है माइनस चार्ज है सिचुएशन। अब होता है कि इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ऊपर से नीचे होगा, इसे करके, है ना, कि नीचे से ऊपर, सॉरी नीचे से ऊपर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस से माइनस, है ना। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दी, तो यहाँ पे मान के चलो इलेक्ट्रॉन रख दिए, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर गिरेगा जरा बोलो तो, नीचे गिरेगा सर। फोर्स क्या लगेगा जरा बोलो तो, नीचे लगेगा। तो इसमें तो बड़ा कयामत आ गया, क्या कयामत आ गया जरा बोलो तो।
एक तो ये इलेक्ट्रॉन जो है सो अपने वेट के कारण से नीचे तो गिर ही रहा था, है ना, लेकिन एक और फोर्स के कारण से भी नीचे आएगा। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं? सो एक और किसके कारण से आएगा? ए बराबर क्यू इंटू ई, नीचे के नीचे दो डबल नीचे आएगा। काहे नीचे आएगा भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रहा है और इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन को जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट लगता है, तो नीचे लगेगा। तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से जो फोर्स लग रहा है उसको नीचे भगा रहा है ना, और ये क्या है जरा बोलो तो, ये फोर्स भी नीचे आएगा, है ना, वेट के कारण से नीचे आ रहा है। तो बोलता है ये ठीक है यहाँ तक, है ना। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बोला है कि 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम है, इस तरह से करके। अब बोलता है आपकी बार की डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दिए हम। क्या कर दिए? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दिए। डायरेक्शन रिवर्स किए हैं जबकि मैग्नीट्यूड सेम रहा है। मैग्नीट्यूड कितना रहा? 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, है ना, लेकिन डायरेक्शन क्या किए जरा बोलो तो, इस तरह से रिवर्स कर दिए। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे? डायरेक्शन क्या किए? रिवर्स कर दिए। तो अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से कहाँ आया? नीचे आया, इस तरह से। और बोलता है ना कि जब रिवर्स किए ना तो उसमें ना प्रोटॉन को फॉल करवाएं, है ना। मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा ही रहेगा, ऑब्वियस है। तो प्रोटॉन को अब की बार ये फॉल करवाएं यहाँ से। तो प्रोटॉन भी उसी तरह से कहानी होगा। क्या होगा? देखो यहाँ एक तो वेट के कारण से नीचे आ रहा है ये प्रोटॉन, है ना, और इस पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर। और फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में लगेगा। समझ में आ रहा है ना बात क्या बोल रहे हैं? सो तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? क्यू इंटू क्या होगा जरा बोलो तो बाबू? ई होगा। इसे तो नीचे ही आएगा। इसे क्या बोली? नहीं समझ में आया भाई? ऐसे करके मान के चलो, ऐसे प्लेट है, ऐसे करके प्लेट है, ठीक है ना, ऐसे करके। तो ऊपर से नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके है, ठीक है ना। और यहाँ बोले पॉजिटिव चार्ज रख दिए, तो चार्ज तो अपने आप ना नीचे गिरेगा जी, वेट के कारण से। और इस पे फोर्स भी तो लगेगा, और फोर्स किधर लगेगा? पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है? जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है उधर। तो नीचे फोर्स भी लगा, चार्ज भी नीचे ही गिर रहा है, तो और ज्यादा तेजी से गिरेगा। जबकि इलेक्ट्रॉन में क्या था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस के कारण से गिर रहा था नीचे, क्योंकि माइनस ये रिपेल करेगा तो नीचे आएगा, और प्लस अट्रैक्ट करेगा नीचे आएगा, और वेट के कारण से भी नीचे आ रहा है। और ऐसे भी समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है और चार्ज माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, तो उस पर लगने वाला फोर्स नीचे आएगा, तो फोर्स इज इक्वल टू लगेगा क्यू ई, नीचे आएगा, और वेट के कारण से भी नीचे आएगा। तो मतलब दो फोर्स, दोनों केस में दो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है नीचे गिराने के लिए। समझ में आ रहा है ना? तो बोला है ना कि दोनों में टाइम निकालो, टाइम निकाल के देखो दोनों में क्या है। सो डिस्टेंस भी सेम है 1.5 सेंटीमीटर। दोनों में टाइम निकाल के देखो। क्या निकाल के देखो? टाइम। समझ में आ रहा है बात? और टाइम निकाल के देखो और कंप्यूट करो दोनों को। किससे कंप्यूट करो? कंपेयर करो फ्री फॉल से। ग्रेविटी के कारण से जो फ्री फॉल होता है ना, याद है ना, ग्रेविटी के कारण से फ्री फॉल होता है ना, वो बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है मास पे। यहां देखते हैं क्या होता है। सो तो ये फ्री फॉल को कंट्रास्ट करता है, कंट्राडिक्ट करता है, उसको नहीं फॉलो करता है। यहां देखेंगे कि जो हेवी मास है, प्रोटॉन है, सो जल्दी गिरेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, तो ये थोड़ा लेट से गिरेगा। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं? सो ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। समझ में आया? मतलब इस केस में जो है सो टाइम जो है वो पार्टिकल के मास पे डिपेंड करता है। दोनों में तो प्रोटॉन प्रोटॉन चार्ज तो दोनों का सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है दोनों केस में, क्या डिस्टेंस भी क्या है दोनों का सेम है, सब कुछ सेम है। एक्सेलरेशन भी तब दोनों का क्या होगा? सेम होगा। फिर भी हम देखेंगे कि टाइम क्या है, प्रोटॉन में ज्यादा लगा और इसमें कम लगा। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं? सो तो चलिए इसको देखते हैं पहले। तो बताए थे ना, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? ई बाई कितना होता है जरा बोलो तो? एम होता है ना। तो एस इज इक्वल टू क्या होता है? यूटी प्लस क्या होता है जरा बोलो तो? हाफ एटी स्क्वायर। तो टाइम निकालने बोला था, ये जीरो हो गया, अभी तो टाइम निकाले थे पिछले बार, है ना। तो यहां से इसको इधर ले आए, तो 2s बराबर क्या हो गया? एटी स्क्वायर हो गया। यहां से क्या हो गया? टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? इसको इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा? 2s बाई ए हो जाएगा। और a बराबर क्या हो जाएगा जरा बोलो तो? टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2s बाई ई बाई कितना है? m हो गया, तो चला गया ऊपर, तो क्या हो गया? 2 बराबर 2ms बाई क्या चीज जरा बोलो तो? e इंटू क्या चीज? e। अब बोलो ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो टाइम इलेक्ट्रॉन का लेंगे, यहाँ मास भी इलेक्ट्रॉन का लेंगे। कुछ तो गड़बड़ हुआ है बाबा? कुछ नहीं गड़बड़ हुआ है क्या? देखते हैं। ये समझ में आ गया यहाँ तक? चलो देखते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ? स्क्वायर, तो इसको रूट चढ़ा देंगे इसे। ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहाँ से क्या देखें हम
कि यहाँ से देखो कि इलेक्ट्रॉन का जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके मास का। समझ में आ रहा है बात? एस दोनों केस में सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों केस में सेम है, और चार्ज भी दोनों केस में सेम है, लेकिन इसमें माइनस और इसमें प्लस है। तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एम हो गया, इसे करके इसे मतलब मास जिसका ज्यादा होगा उसका टाइम भी क्या होगा, ज्यादा लगेगा नीचे आने में। तो हेवियर पार्टिकल ज्यादा टाइम मिलेगा, प्रोटॉन को आने में नीचे ज्यादा लगेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जल्दी आ जाएगा। यहाँ पे बोलो टाइम पीरियड ऑफ, उसी तरह प्रोटॉन निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ से, उसी तरह सेम है वही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई कितना ई इंटू ई का इसे हो गया। यहाँ से क्या देखे, टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन, ये टाइम पीरियड जो होता है वो पार्टिकल के मास पे डिपेंड करता है ना, जबकि फ्री फॉल ग्रेविटी में ऐसा केस नहीं था। फ्री फॉल ग्रेविटी में टाइम जो होता था वो मास से इंडिपेंडेंट होता था। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं? सुन, निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अब टाइम इलेक्ट्रॉन का निकाल दो रख के, 2 की जगह में 2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 पावर कितना -31 इंटू कितना जरा बोलो तो, इंटू हो गया आपका जा करके एस डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 1.5 इंटू 10 पावर माइनस कितना हो गया 2, और बाई कितना ई की जगह में कितना 1.6 इंटू 10 पावर -19, और इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10 पावर कितना 4, इसका रूट करेंगे तो टी 9 सेकंड में आएगा। कितना आएगा 9 सेकंड में आएगा, तो कितना आएगा 2.9 इंटू 10 पावर -9 सेकंड आएगा, -9 सेकंड आएगा। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं? सो -9 सेकंड आएगा। इसमें कितना आएगा निकालेंगे तो, यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन रखेंगे, बाकी सब तो सेम है, बाकी सब 2 ही है, ये एस वही है, सब कुछ सेम है, तो ये आएगा 1.25 इंटू 10 पावर -7 सेकेंड। तो कौन ज्यादा टाइम लिया जरा बोलो तो, कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, प्रोटॉन का? प्रोटॉन ज्यादा टाइम लिया। समझ में आ रहा है? 10 पावर माइनस, ये माइनस कम, ये बहुत कम सेकेंड लिया, इससे ज्यादा है। समझ में आ रहा है? ये ज्यादा है ये कम है, याद रखना। बोलेगा सर ये कम, माइनस है माइनस। समझ में आ रहा है बात? इस तरह से होता है। क्लियर है? इसका एक और नीचे का सवाल है, सवाल नंबर कितना है, तो सवाल नंबर है हमारा 32 बन जाएगा। उसमें भी बराबर क्या लगाना है, ई बराबर लगाना है v बाई डी, ई इजिकल टू क्या लगाना है, v बाई डी लगाना है, ठीक है ना। एफ इजिकल टू क्या होता है, q इंटू ई होता है, और ई इजिकल टू क्या होता है, v बाई एल या डी कुछ होता है, लिखते हो जो एल से लिखना है तो एल से लिखो। तो एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा यहाँ से जरा बोलो तो, q इंटू कितना v बाय एल हो जाएगा, इसे करके। क्लियर है बात क्या बोल रहे हैं? सो तो ये आ गया फोर्स। समझ में आ रहा है ना, इसको लगा देना है, कॉन्सेप्ट बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये था कहानी किसका जरा बोलो तो, प्लेट के बीच में मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल का, नहीं रिलीज किए थे, चार्ज पार्टिकल को रिलीज किए थे ना। अब प्लेट के बीच में क्या करेंगे उसको चलो थ्रो करते हैं, देखते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, एक और हम लोग लेने जा रहे हैं कंसेप्ट सवाल। समझ में आ रहा है ना? बोलेगा सर 11th 12th पूरा घुसा कर, हाँ पढ़ना है तो पढ़ना है, रगड़ के पूरा पढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा थोड़ा लेट हो रहा है लेकिन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आज 3 लेक्चर्स है। क्लियर है क्या बोल रहे हैं सो? तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है देखो ये दिया हुआ है, नोट्स आपका दिया हुआ है ना वहाँ पे, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल बिटवीन द प्लेट्स। 2 प्लेट के बीच में चार्ज पार्टिकल का क्या चीज, मोशन करेगा। तो जब भी करेगा तो मूव करेगा चार्ज, तो चार्ज मूव करता हुआ रहेगा और उस पर फोर्स भी लगेगा। एक तो चार्ज मूव कर रहा है, दूसरा उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो ऑब्वियसली वो अपना पाथ में क्या करेगा, डेविएट करेगा। काहे जरा बोलो तो, आप साइकिल से जाते रहते हैं ऐसे सीधा, है ना, साइकिल से आप जा रहे हैं ऐसे करके सीधा, ठीक है ना, ऐसे साइकिल से जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, सीधे जाते हैं, हवा चल रही है इधर से, तो आपका साइकिल इधर डेविएट करता है ना, मतलब इधर से क्या लगता है आपका, एक तरह से क्या लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। समझ में आ रहा है बात क्या बोले, क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, इस तरह का बात। तो ये क्या है, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल बिटवीन द प्लेट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल बिटवीन द प्लेट्स। तो हम प्लेट्स बनाते हैं, पहले हम ये टॉपिक मिटा देते हैं, ठीक है ना, ये टॉपिक हम मिटा दे रहे हैं। क्लियर है? इस तरह से चलो देखो तब, ये मान के चलो कि प्लेट है, एक हो गया पॉजिटिव प्लेट, है ना, ये क्वेश्चंस भी है, किताब में भी है ना, क्वेश्चन किताब में भी दिया हुआ है, एस एल अरोड़ा का ही है क्वेश्चन ये, ठीक है ना, एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है।
टॉपिक भी है, फिर से बनाने के लिए हम दिए भी हैं आपको। समझ में आ रहा है बात? मान के चलो एक चार्ज पार्टिकल है ई, इलेक्ट्रॉन है बोले तो, इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं यहाँ से हम, क्या छोड़े हैं यहाँ से? इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जाना तो चाहिए था सीधा, लेकिन भाई सीधा क्यों जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, जाने का सवाल ही नहीं बनता है। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नीचे आएगा ऊपर आएगा, ऊपर से नीचे आएगा। इसे जब ऊपर से नीचे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही प्लेट के अंदर घुसेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर घुसेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज में जब जैसे ही चार्ज है सो इलेक्ट्रिक फील्ड में घुसेगा, तो उस चार्ज में क्या लगना चालू कर जाएगा? फोर्स। घुसेगा क्या? रख देंगे, यहाँ पे रखे थे तो शुरुआत में रखे थे, तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू कितना हो गया? 0। चाहे एक्स एक्सिस की तरफ चाहे वाई एक्सिस की तरफ, दोनों तरफ क्या हो गया? 0। इस तरह से हो गया। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं सो? हाँ, यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, इसको हम लोग क्या किए थे, छोड़े थे लेकर के। कितना से छोड़े थे? v0 से लेकर के छोड़े थे। अच्छा, छोड़े थे तो देखो तो वाई एक्सिस की तरफ छोड़े थे कि सीधा एक्स एक्सिस की तरफ छोड़े थे? देखो तो इसे एक्स एक्सिस की तरफ सीधा स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, एक्स की तरफ, वाई कंपोनेंट जरा सा भी नहीं है। मतलब क्या समझे यहाँ से कि ये u जो है ना वो x है, ux क्या है जरा बोलो तो, ये ux है। समझ में आ रहा है? सॉरी ux नहीं, u तो 0 हो गया, चाहे ux बोलो ये भी 0 और uy बोलो ये भी कितना 0 हो गया, इस तरह से है ना। और छोड़ दिए तो बाद में क्या हुआ जरा बोलो तो, ये वेलोसिटी पकड़ लिया, फोर्स लगने लगा, वेलोसिटी पकड़ लिया। हम बोले v0 वेलोसिटी पकड़ा, क्या वेलोसिटी पकड़ा? v0 पकड़ा। तो यही वेलोसिटी क्या पकड़ा? बाद में पकड़ा ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी। और कौन से एक्सिस की तरफ जा रहा है? एक्स की वाई की तरफ, तो एक्स की तरफ। किसके तरफ गया? ये एक्स की तरफ गया। समझ में आ रहा है? वेलोसिटी किसके तरफ गया? एक्स की तरफ। यहाँ से सीधा इसे पकड़ा, थोड़ा सा सीधा गया, ठीक है ना। इस तरह से करके हम छोड़े, यहाँ पे लेके रखे, तो एक्स की तरफ शुरुआत में वेलोसिटी कितना था? 0 था। वाई की तरफ भी वेलोसिटी कितना था? 0 था। इस तरह से करके ना तो एक्स की तरफ छोड़े थे, धक्का दिए थे जाके, ना तो वाई की तरफ यहाँ लेकर रखे, इस तरह से करके, ठीक है ना। तो क्या हुआ, इस पे फोर्स लगने लगा लगातार, ठीक है ना। अब हम लोग क्या किए, उसको पुश किए, रख करके क्या किए? पुश किए। तो रखे, इनिशियल वेलोसिटी 0, ux भी 0, uy भी 0। अब पुश किए तो एक्स एक्सिस की तरफ गया, शुरुआत में वाई की तरफ नहीं गया, तो इनिशियल वेलोसिटी वाई की तरफ भी 0 हो गया। इस तरह से पुश किए तो सीधे गया वेलोसिटी बोले v0 से, तो कुछ समय के बाद पकड़ लिया vx ऐसे, है ना। और आगे सेम वेलोसिटी से जाएगा, चेंज नहीं करेगा वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? डायरेक्शन केवल चेंज करेगा, ठीक है ना। क्या करेगा? डायरेक्शन, ये क्या पाथ जो है सो डेविएट हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना बात क्या बोल रहे हैं? इस तरह का बात है। तो क्या होगा जरा बोलो तो, ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे उस पर फोर्स लगेगा, और फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, ऊपर से नीचे, तो फोर्स किधर लगेगा? नीचे से ऊपर लगेगा। मतलब क्या समझे कि ऐसे करके ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है और ऊपर में ऐसे फोर्स लग रहा है, तो आप बोलो ना साइकिल से ऐसे जा रहे हैं और हवा इधर ऐसे, तो आप क्या करोगे? ऐसे मुड़ोगे ना, ऐसे बेंड नहीं करते हो गाड़ी वाड़ी से। समझ रहे हैं बात क्या बोल रहे हैं? इस तरह का बात है। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं? तो ये भी क्या करेगा? इस तरह से करके ऐसे करके हमारा पाथ जो है क्या करेगा? बेंड करेगा चार्ज पार्टिकल का, ठीक है ना। इस तरह का कहानी है हमारा। अब मान के चलो कि यहां से यहां तक के बीच का प्लेट का लेंथ था L था। कितना प्लेट का लेंथ था? L है। जा कौन से वेलोसिटी से रहा है जरा बोलो तो? v0 से जा रहा है। समझ में आ रहा है ना बात क्या बोल रहे हैं? कौन से वेलोसिटी से जा रहा है जरा बोलो तो? v0 से जा रहा है। समझे बात क्या बोले? क्या चीज से जा रहा है? v0 से जा रहा है, ठीक है ना। ये बात है। अब क्या देखेंगे यहां से हम, ठीक है ना। देखो नोट्स में एक जगह लिखा हुआ है यहाँ पे कि E बराबर v/L, आप उसको अभी काट देना। समझ में आ रहा है? उसका अभी जरूरत नहीं है आपको। समझ में आ रहा है ना? वो वाला नोट्स में अभी आप काट देना, नहीं तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो रखो, कोई दिक्कत नहीं है उसको, ठीक है ना। से नहीं दिक्कत है, लेकिन हटा दीजिएगा, चलेगा। अब बोलो यहां से मान के चलो कि इस तरह से था, तो मान के चलो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे करके है, इसे है ना, एक्स एक्सिस। तो ये एंगल कितना बनाया? ऐसे करके थीटा बनाया। तो दो कंपोनेंट होगा कि एक ही कंपोनेंट होगा? दो कंपोनेंट होगा। अब हम इसको यहाँ बना रहे हैं अच्छे से, यहाँ से, ठीक है ना, इस तरह से करके यहाँ से। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ फाइनल वेलोसिटी हो गया, इस तरह करके ऐसे जा रहा है। ये एंगल थीटा बनाया ऐसे। ये क्या हुआ? v0 बराबर कितना है? vx है, ऐसे करके v0 बराबर vx।
वी नॉट बराबर कितना गया, वी एक्स गया। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं सो। और ये भी यू एक्स है, शुरुआत में भी इधर ही गया था, ठीक है ना, यू जीरो, सॉरी एक मिनट, हम क्या बता दिए थे, अभी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, एक क्या बता दिए थे हम, यू एक्स बराबर जीरो नहीं होगा, ठीक है ना, यू एक्स बराबर कितना होगा जरा बोलो तो, यू एक्स बराबर होगा वी एक्स, ठीक है ना, ये, और बराबर कितना, वी नॉट। मतलब क्या समझे इससे, यूनिफॉर्म से जा रहा है, क्या है जरा बोलो तो, बिकॉज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है सो क्या रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं सो, इस तरह से। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यू एक्स, अभी हम थोड़ा सा लिखे थे वहां पे, वो हम यहाँ पे यू एक्स इज इक्वल टू कितना, नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन भी यहाँ पे यू वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई तरफ नहीं जा रहा था शुरुआत, ठीक है ना, हम तो इसको लेके यहाँ छोड़े हैं इससे करके, ठीक है ना, इस तरह। अब यहाँ पे बोलो क्या हो जाएगा, यहाँ से बोलो वी वाई हो जाएगा, इधर वाई की तरफ भी तो जा रहा है ना, कैसे नहीं जा रहा है, जा ही रहा है, वी वाई की तरफ जा रहा है ना। तो ये कंपोनेंट रिजल्टेंट नेट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वी एक्स का स्क्वायर प्लस कितना, वी वाई का स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, दोनों के बीच में 90 डिग्री तो ये होता है रूल। क्लियर है क्या बोल रहे हैं सो। तो यहाँ से क्या समझे हम जरा बोलो, ये हो गया। यहाँ से यहाँ मान के चलो टाइम यहाँ से यहाँ लगने में जाने में, कहाँ से कहाँ टाइम, यहाँ से यहाँ, वेलोसिटी कितना वी नॉट, यहाँ से यहाँ जाने में एल लेंथ है, अब मान लो टाइम लगा यहाँ से यहाँ t1 बराबर 0 और ये t2 बराबर कितना हो गया, यहाँ से यहाँ t इतना दूर हो गया, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा इसे करके, तो वी नॉट स्पीड से चल रहा था इसे। क्लियर है बात क्या हो रहे हैं सो, ये क्या हो गया हमारा, टाइम हो गया। समझे बात। अब बोलो यहाँ से सिंस क्या देखे यहाँ से बोलो तो, यू एक्स बराबर कितना है, वी नॉट है सर, यू एक्स बराबर कितना है, वी नॉट है, और ये कांस्टेंट है, जा रहा है सो जा रहा है, ठीक है ना, और इसी को क्या बोले हम, वी वाई भी बोले, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के तरफ कोई स्पीड चेंज नहीं कर रहा, वर्टिकल की तरफ देखो ना, शुरू में नहीं था वर्टिकल की तरफ जा रहा था, अब धीरे धीरे वर्टिकल तरफ भी मुड़ गया इसे करके। क्लियर है क्या बोल रहे हैं सो। अच्छा तो हॉरिजॉन्टल की तरफ तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है भैया, कांस्टेंट है, किधर वेलोसिटी कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल की तरफ। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी इसका मतलब है कि चेंज नहीं कर रहा है, और जब वेलोसिटी चेंज नहीं करता है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा क्या, नहीं होगा, देयरफॉर एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी कांस्टेंट, इसलिए एक्सेलरेशन क्या हुआ, एक्स एक्सिस की तरफ 0 हो गया इस तरह से। क्लियर है ना। अब यू वाई वाई एक्सिस की तरफ कितना है, 0 हो गया इस तरह से करके। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं। अब हम एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस निकालेंगे, वेलोसिटी अलोंग क्या निकालेंगे, वाई एक्सिस निकालेंगे। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं सो, कितना एंगल डेविएट हुआ वो भी हम निकालेंगे। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं सो। फिर डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस भी निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस भी निकालेंगे, इतना सारा बात हम निकालेंगे। क्लियर है क्या बोले सो। तो एक एक करके देखते हैं हम लोग इधर से, कोई जरूरी है क्या, नहीं, प्रोटॉन डालते हैं यहाँ से, प्रोटॉन तो ये क्या होता है नीचे आता, प्रोटॉन क्या होता है नीचे आता, और प्रोटॉन डालते देखो यहाँ से, और फिर क्या बोल रहे हैं सो इसे करके, इधर क्या होता है माइनस, इधर पोलैरिटी चेंज कर देता है, अभी देखा था ना, साइन चेंज करेंगे पोलैरिटी भी चेंज कर दिए थे पिछले सवाल में इसे करके, और यहाँ पे प्रोटॉन डालते इसे करके, तो फिर पॉजिटिव तक इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से ऊपर इसे आता, तो फिर इसका फोर्स लगता सो इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम ही डायरेक्शन में लगता, तब भी ये ऐसे होता है इसे करके। क्लियर है क्या बोल रहे हैं सो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। प्रोटॉन डालते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस करते हैं तो ऊपर ही जाता है, नीचे भी बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ से, यू वाई, तो ए वाई निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं सो। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, ई बाई क्या होता है, एम होता है, तो क्या हुआ एक्सेलरेशन वाई कंपोनेंट की तरफ निकालेंगे तब भी तो वही आएगा ना, ई बाई एम, बोले तो क्या आया, कांस्टेंट आया सर। क्लियर है बात क्या बोल रहे हैं सो, ये एक्सेलरेशन निकल गया यहाँ से। अब बोलो एक्सेलरेशन निकल गया, वेलोसिटी निकालना है, तो शुरुआत में वाई कंपोनेंट की तरफ वेलोसिटी कितना था जरा बोलो तो, कहाँ है, 0 है, लेकिन एक्स की तरफ देखो वेलोसिटी है कि नहीं था, एक्स की तरफ था, है ना, एक्स की तरफ वेलोसिटी था, शुरुआत में यू एक्स बराबर वेलोसिटी था, लेकिन यू वाई बोले तो वाई की तरफ नहीं था, लेकिन हाँ बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, वेलोसिटी हो गया, देखो बाद में वाई की तरफ वेलोसिटी हो गया, तो भी वाई बराबर क्या हो जाएगा जरा बोले, यू प्लस क्या होता है, ए टी होता है सर, यहाँ भी वाई और यहाँ भी वाई। क्लियर है बात क्या बोल रहे हैं सो। तो यू वाई बराबर 0 हो गया, तो वेलोसिटी वाई कंपोनेंट की तरफ क्या हो गया, ई बाय एम इंटू टी हो गया ये, और टी का वैल्यू क्या रखेंगे, एल बाई, जरा बोलो तो यहाँ से वी नॉट रख देंगे इस तरह, तो वेलोसिटी अलोंग क्या निकल गया हमारा, वाई की तरफ निकल गया वेलोसिटी। क्लियर है। डेविएशन निकालेंगे तो देखो टैन थीटा निकालेंगे, तो डेविएशन जानते हो ना, एक वेक्टर ऐसे करके रहता था पैरेललोग्राम में,
ऐसे करके ए और इधर बी ऐसे करके दोनों के बीच का एंगल ऐसे करके ये थीटा है, नहीं तो अल्फा आता था। जिसके साथ एंगल बनाया, किसके साथ एंगल बनाया, यूएक्स का साथ, तो उसको नीचे में रखते थे बेचारे को अकेले, और प्लस जिसके साथ नहीं बनाया, किसके साथ, वी वाई के साथ, उसके साथ एक बार साइन थीटा की जगह में 90 डिग्री और फिर वी वाई कॉस कितना डिग्री है, ऐसे करके 90 डिग्री ऐसे होता है। और ये वाला वैल्यू हो गया कॉस 90 का वैल्यू कितना हो गया 0, और ये साइन 90 का वैल्यू 1 आया, तो आ गया वी वाई बाई कितना आया, यूएक्स आ गया ऐसे करके। अब वी वाई का वैल्यू यहाँ रख देंगे, यूएक्स का वैल्यू रख देंगे वी नॉट, तो क्या हो गया यहाँ से जरा बोलो तो, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया जरा बोलो तो, हो गया यहाँ से ई बाय एल बाई कितना एम इंटू कितना वी नॉट, और बाई फिर से वी नॉट हो गया यहाँ से, तो क्या हो गया ये जरा बोलो तो, यहाँ से क्या हो गया, थीटा बराबर कितना हो गया tan इनवर्स हो गया, और क्या हो गया ये ऐसे है तो ये पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो गया जरा बोलो तो, ई एल बाय एम इंटू क्या चाहिए, वी नॉट का स्क्वायर हो गया, ये डिफ्लेक्शन हो गया। समझ में आ रहा है बात क्या हो रहा है, इस तरह का बात है। मान लो एस एक्स डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है, एस एक्स कितना है जरा बोलो तो, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, अब याद रखना यहाँ पे कुछ लिखे थे, समझ में आ रहा है ना, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स बराबर क्या होता है यूटी प्लस क्या होगा जरा बोलो तो, हाफ एटी का स्क्वायर, तो एक्स है तो यहाँ भी एक्स और यहाँ भी एक्स लिखेंगे, तो एस एक्स बराबर क्या होगा, तो यू एक्स, शुरुआत में कितना यू एक्स बराबर था, वी नॉट था इसे करके सर, कितना था शुरुआत में, वी नॉट था इसे करके सर, और इंटू टी, और एक्सेलरेशन कितना है एक्स के तरफ, एक्सेलरेशन चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो ये हो गया इसे करके, क्लियर है, और वी नॉट और टी हो गया, ये समझ में आ रहा है बात, इस तरह से है। आगे बोलो और बोलो, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस बराबर यू वाई यू टी और प्लस कितना हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर ऐसे करके। यू वाई शुरुआत में कितना था जरा बोलो तो, वाई कंपोनेंट की तरफ वेलोसिटी थोड़े था शुरुआत में तो एक्स की तरफ छोड़े थे, तो ये 0 हो गया, तो एस वाई इज इक्वल टू क्या होगा हाफ, और ए वाई बराबर अभी निकाले थे ई बाय एम इंटू टी, देखो है ना क्या निकाले थे, ई बाय एम इंटू टी, समझ में आ रहा है बात क्या बोले सो, ई बाय एम इंटू क्या निकाले टी, समझ में आ रहा है ना, ये बात है। क्या कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, नहीं हुआ है ना, नहीं एक्सेलरेशन में टी नहीं था, केवल ये था ई बाय एम, और टाइम की जगह में यहाँ क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर लिखेंगे इस तरह करके। अब बोलो यहाँ से एस वाई इज इक्वल टू क्या आया, ई टी स्क्वायर बाई कितना 2m हो गया ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो नेट वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी वी एक्स के तरफ इतना आया, वी एक्स है, और वी वाई की तरफ इधर है इतना है, ठीक है ना, इतना है वी वाई और वी एक्स बराबर इतना है वी एक्स, तो ये दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे नेट वेलोसिटी आ जाएगा। उसी तरह नेट डिस्प्लेसमेंट और नेट वेलोसिटी क्या 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 इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं, ठीक है ना, एक्स की तरफ और वाई की तरफ। छोड़े तो क्या देखे जरा बोलो तो, कि एक्स की तरफ क्या था, यही वी नॉट से जा रहा था, तो यू शुरुआत वाला वेलोसिटी भी यू एक्स, एक्स की तरफ यही था वी नॉट, और बाद वाला भी कितना था वी एक्स भी कितना था, यही था वी नॉट, मतलब कि एक्स एक्सिस की तरफ कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म है, इसलिए एक्सेलरेशन है जो क्या हुआ 0, चेंज नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी चेंज होगा तब ना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। लेकिन वाई एक्सिस की तरफ यू वाई शुरुआत में 0 था, लेकिन बाद में धीरे धीरे देखो पकड़ लिया, वाई की तरफ भी जाने लगा, तो वी वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, तो ये निकाले ना यहाँ से, ये निकाले हम लोग, क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट निकाले तो शुरुआत में इधर जा रहा था तो वी नॉट इंटू टी से गया इधर, टी टाइम पे जितना दूर टाइम जाते जाएगा डिस्प्लेसमेंट आगे जाते जाएगा। नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना रहेगा तो क्या करेंगे जरा बोलो तो, एस एक्स का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे एस वाई का स्क्वायर कर देंगे, एस वाई और एस एक्स रख देंगे, समझ में आया, इस तरह का बात है, नोट्स में भी ये सब लिखा हुआ बात है, ठीक है ना। इस पे आप एग्जांपल एक्सरसाइज सब बना लेना, होमवर्क जो दिया हुआ है। और एक क्वेश्चन हम दिए हैं, कहाँ से आपको दिए हैं, कहाँ का क्वेश्चन दिए हैं, तो आपको दिए हैं, क्वेश्चन पूछा था 2018 में सीबीएसई में, है ना, तो उस पर दिए हैं, आप कर लेना। 2018 नई क्वेश्चन बनेगा तो हम व्हाट्सएप पे पूछ लेना, और आज ही पूछेगा सब, ठीक है ना, पूछ लेना, और आज नहीं पूछ पाओगे तो कल भी पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना।